चैप्टर 5। लक्ष्य के प्रति समर्पण। निरंतर प्रयत्न और दृढ़ विश्वास से कठिनाइयां भी लज्जा जाती हैं और असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। साहस मत छोड़ो। आशावान को सहायता देने के लिए सैकड़ों अवसर और क्रांतियां आती हैं। शर्त यही है कि जुटे रहो। अक्सर देखने में आता है कि योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राय निर्बल होते हैं। उनकी निर्बलता यह होती है कि वे अपनी योग्यता को किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर पाते। सफलता और असफलता में यही अंतर है। यदि समस्त योग्यता को एक ही उद्देश्य की ओर लगाया जाए, तो सफलता के चरम बिंदु तक पहुंचा जा सकता है। ठीक इसके विपरीत, बहुमुखी प्रतिभा और योग्यता को किसी एक कार्य में केंद्रित न किया जा सके, तो उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। हालांकि किसी एक उद्देश्य के प्रति समर्पित व्यक्ति को आजकल सनकी कहकर उसका उपहास उड़ाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जिन महान व्यक्तियों ने संसार में उल्लेखनीय परिवर्तन किए, मानव की सभ्यता को नई दिशा दी, वे जीवन पर्यंत एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे। सभ्यता के इस युग में किसी एक विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति को ही मान्यता प्राप्त होती है। वही अपने आस पड़ोस तथा देश विदेश में उस विषय का विशेषज्ञ माना जाने लगता है। पर यह तभी होता है जबकि वह व्यक्ति एक लक्ष्य पर कार्य करता है। इससे सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं, निश्चित विचार नहीं, वह किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। विशेषज्ञ कहलाना तो दूर की बात है। दो नावों में सवार होने वाला सदा डूबता है। एक नाव का सवार भले ही देर से पहुंचे, मगर सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार एक लक्ष्यधारी सदा विजयी होता है, मगर जो व्यक्ति हर तरफ हाथ पैर मारता है, वह कभी किसी काम में सफल नहीं हो पाता। उसे अधकचरा ज्ञान तो कई विषयों का हो जाता है, मगर वह पूर्ण ज्ञाता किसी भी विषय का नहीं हो पाता। यदि आपको आगे बढ़ना है, असंभव को संभव कर दिखाना है, तो आपको चाहिए कि आप अपने लिए कोई एक मार्ग चुन लें। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर अपनी पूरी शक्ति और योग्यता उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगानी होगी। तब निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। वह व्यक्ति जिसका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता, वह किसी भी क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। आज के इस प्रतिस्पर्धा पूर्ण युग में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। असफलता का मुख्य कारण व्यक्ति का अस्थिर रचित होना ही है। किसी एक लक्ष्य पर दृढ़ न रहना एक अवगुण है। आप जितनी जल्दी इस अवगुण से छुटकारा पा लें, उतना ही अच्छा है। इस अवगुण के कारण असफल हुए व्यक्तियों की संसार में कोई कमी नहीं। हमेशा याद रखें, कुछ बनने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है कि आपकी इच्छा वैसे बनने की है। इसके लिए आपको अपनी समग्र शक्ति को एकत्रित करने, एक लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, तो असफलताओं के लिए कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं दोषी होंगे। अमेरिकन रसायन शास्त्री प्रोफेसर हेनरी ने अपने संस्मरण में लिखा है, मेरे एक मित्र ने मुझे हंसी का पात्र बना रखा था, क्योंकि मैं एक ही उद्देश्य के पीछे लगा हुआ था, जबकि वह एक साथ अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा था और उन सभी में समान रूप से चमकना चाहता था। परंतु मैं अपनी तोप के सभी गोले एक लक्ष्य की ओर ही चलाना चाहता था। विशेष स्मरणीय है कि प्रोफेसर हेनरी पहले स्कूल मास्टर थे, पर बाद में सोवियत इंस्टीट्यूट जैसे विख्यात संस्था के अध्यक्ष बने। सुप्रसिद्ध कवि गेटे का कहना है, हमें ऐसा कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहिए जिसे संपन्न करने की रुचि, शक्ति और योग्यता हमारे भीतर ना हो। सफल उसी को कहते हैं जिसने अपना कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। हर ओर अपने हाथ पांव पटकने वाला व्यक्ति
कभी भी सफल नहीं हो सकता। अनेक कामनाओं वाला व्यक्ति कभी भी इतिहास में अमर नहीं हुआ। आखिर आप दो नावों में कैसे सवार हो सकते हैं? यदि कोई एक ऐसा प्रयास करेगा भी तो डूबेगा। अनेक लक्ष्य धारण करने वाला अपनी शक्तियां किसी भी स्थान पर एकाग्र न कर पाने के कारण सदा असफल ही रहता है। सफल व्यक्ति वही कहलाते हैं जिनका एक ही और सुनिश्चित कार्यक्रम होता है। वे अपने उद्देश्य की ओर ही एकटक देखते हैं और उसी ओर निशाना लगाते हैं। वे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर सीधे चलते रहते हैं, उस पर डटे रहते हैं और कभी विचलित नहीं होते। उन्हें कभी किसी ने डामाडोल होते नहीं देखा। जो स्थिरचित्त होकर अपनी समस्त योग्यता और संपूर्ण शक्ति किसी एक लक्ष्य पर लगा देते हैं, उनकी योग्यता और कार्य शक्ति प्रखर हो जाती है। उनका उद्देश्य और उनकी धारणा ही उन्हें प्रेरित करती है कि वे एकाग्र मन से एक ही ओर जुटें। यह एकाग्रता ही उनकी योग्यता को बढ़ाती है और उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि कर देती है। बिना लक्ष्य निर्धारित किए अपनी शक्ति और योग्यता का प्रयोग करना उसे व्यर्थ ही इधर उधर बिखेरना और कमजोर बनाना है। सफलता के लिए मन को निश्चित लक्ष्य पर ऐसे एकाग्र करें जिस प्रकार कोई तीरंदाज अपनी दृष्टि को केवल अपने लक्ष्य पर गड़ाए रखता है, उसे उस समय दूसरी वस्तु नहीं दिखाई देती। मनुष्य को शिक्षित, प्रतिभाशाली व अपने में रुचि रखने वाला भी होना चाहिए। सबसे आवश्यक है कि उसका उद्देश्य सुनिश्चित और अटल हो। सब कुछ होने के साथ एक लक्ष्यी और स्थिर बुद्धि वाला होना व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। किसी एक लक्ष्य के लिए उसमें ऐसी विशिष्ट प्रतिभा होनी चाहिए जिसका कार्य भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई दे। तभी कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। अपने लक्ष्य पर चट्टान के समान स्थिर रहिए। अपने कार्य क्षेत्र को निरंतर बदलते रहने से आपको जो असफलता हाथ लगेगी वह आपके लिए घातक सिद्ध होगी। एक नवयुवक पिछले 5-6 वर्षों से कपड़ों का व्यापार कर रहा था। फिर एकाएक अपने मसाला व्यवसायी मित्र की सफलता को देखकर उसने भी अपने व्यवसाय को बदल लिया। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 5-6 वर्षों में उसने कपड़े के व्यवसाय का जो अनुभव प्राप्त किया था, उसे उसने दूसरे व्यवसाय में लगकर व्यर्थ कर दिया। अब मसालों के व्यवसाय का अनुभव प्राप्त करने के लिए उसे अगले 5-6 वर्ष लगाने होंगे और तब भी कोई गारंटी नहीं कि इसी व्यवसाय में ही टिका रहेगा। हो सकता है 5-6 वर्षों बाद उसे कोई और काम धंधा अच्छा लगने लगे। इस प्रकार उसका पूरा जीवन विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करने में अवश्य गुजरेगा, मगर सफलता, धन, समृद्धि, यश, कीर्ति से वह कोसों दूर ही रहेगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग नए नए अनुभव पाने में लगाता रहता है और पिछला जीवन व्यर्थ करता रहता है, वह हर काम में नौसिखिया ही बना रहता है। वह हर काम को थोड़ा थोड़ा जान लेता है, मगर पूर्ण ज्ञान किसी का भी प्राप्त नहीं कर पाता। वह 20 व्यवसायों का जानकार होने के बावजूद भी अपना जीवन स्तर अच्छा नहीं बना सकता। वह कभी भी नाम पैदा नहीं कर सकता था। उसके धनी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अनेक युवक किसी एक कार्य में पूर्ण कुशल होने से पूर्व ही हतोत्साहित हो जाते हैं और किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त होने की सोचने लगते हैं। मनुष्य को अपने कार्य की कठिनाइयों का ज्ञान बड़ी सफलता से हो सकता है, जबकि दूसरों के कार्यों की कठिनाई जानना उतना सरल नहीं होता। वहां हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए, एक युवक किसी आईटी इंजीनियर को अपनी कार में जाते हुए देखता है, तो वह सोचने लगता है कि मैंने जो धंधा अपनाया है, वह बड़ा कठोर और कष्टों से भरा है। मुझे कितना श्रम करना पड़ता है, परंतु वह यह नहीं सोचता कि आईटी इंजीनियर बनने से पूर्व
उस व्यक्ति ने कितने वर्षों तक अध्ययन किया होगा, खाने-पीने, सोने-ओढ़ने, और उसने कभी मनोरंजन की ओर ध्यान नहीं दिया होगा। इस प्रकार अपना सुख चैन त्याग कर वह आईटी इंजीनियर बना है। जो आज सुखी है, उसे वह सुख किसी ने प्लेट में परोसकर नहीं दिए, बल्कि सुख की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसने संघर्ष किया होगा, पचासों मुसीबतें उठाई होंगी। अतः किसी कामयाब व्यक्ति की बराबरी करने से पहले उसका आज ना देखें, उसका अतीत देखें, गुजरा हुआ कल देखें कि उन दिनों में उसने कितने पापड़ बेले हैं, जिससे उसे कामयाबी मिली। फिर आप में यदि हिम्मत हो तो उस रास्ते पर चलें और उस जैसा सफल बनकर दिखाएं। याद रखें, उन्नति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, दुनिया से भी और अपने आप से भी। बिना विचारे जो करे, मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके लिए अपना ही अस्तित्व एक समस्या है, जो उसे स्वयं हल करना है। बिना सोचे विचारे कार्यक्रम बदलना आपके मन की अस्थिरता को प्रकट करता है, और यह अस्थिरता ही असफलता का कारण है। इस अस्थिरता के कारण ही आप निराशा के गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं और असफल होते हैं। आज जब लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि पहले जब मिले थे तब कोई अन्य काम कर रहे थे, तथा अब कोई अन्य काम कर रहे होंगे। अर्थात आपसे ऐसा पूछने वाला जानता है कि आप अस्थिर बुद्धि हैं और टिककर किसी एक काम में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर पाते। यदि आपका कोई एक काम है और दृढ़ता से अपने उस कार्य के प्रति समर्पित हैं, तो पूछेगा कि वह काम कैसा चल रहा है, कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं। अतः स्थिर बुद्धि बनिए, मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए। अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखकर अपने काम के प्रति समर्पित रहिए। दक्षिण अफ्रीका के मैदानों में एक विशेष जंगली फूल होता है जिसका मुंह सदा उत्तर की ओर रहता है। यदि कोई यात्री रास्ता भूल जाए, उसे दिशा भ्रम हो जाए और उसके पास दिग्दर्शन यंत्र भी ना हो, तो फूल उसकी मदद करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ने एक ध्येय निश्चित कर लेता है और एकाग्रचित होकर कार्य करता है, वह कठिनाइयों के आने पर विचलित नहीं होता और उनसे संघर्ष करके सफलता के मार्ग पर चलता रहता है। अंततः वह विजयी होता है। बिजली, आंधी, तूफान रूपी कठिनाइयां उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। इस प्रकार के व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा आने पर भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकी रहती है। अनेक झंझावातों में भी उनका लक्ष्य उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। सरल नहीं है विचारों पर नियंत्रण। इधर-उधर भटकते विचारों को एकत्र कर उन्हें एक दिशा में प्रेरित करना सरल कार्य नहीं है। निरंतर चिंतन, अभ्यास, त्याग और लगन द्वारा ही इसमें सफलता पाई जा सकती है। किसी ध्येय पर मन को एकाग्र करने के लिए सुखों और शौक का त्याग करना होगा। उद्देश्य निश्चित न होने से मनुष्य की शक्तियां व्यर्थ में नष्ट होती रहती हैं। बहुत से व्यक्ति बिना काम के ही व्यस्त रहते हैं, बिना कठिनाइयों के ही परेशान रहते हैं, बिना उद्देश्य के व्यस्त रहते हैं। बिना उद्देश्य के व्यस्त रहने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है। जो लोग अनेक कामों में भटकते रहते हैं, वे निरंतर पराजय का ही मुंह देखते हैं। यह समय की मांग है कि युवक किसी एक कार्य में प्रशिक्षण ले और उस कार्य में अपनी प्रतिभा की गहरी छाप छोड़े। यदि आपने एक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो आपकी शक्तियां, आपकी योजनाएं, कार्यक्षमता और गुण सब व्यर्थ है। औजारों, उपकरणों का ढेर हो और कारीगर उनका उपयोग ना कर सके, तो वे सारे यंत्र, उपकरण व औजार बेकार हो जाते हैं। उच्च शिक्षा और ज्ञानपूर्ण मस्तिष्क उद्देश्य के बिना व्यर्थ है। उद्देश्यहीन व्यक्ति को संसार में कभी यश नहीं मिलता। वह दूसरों पर किसी भी प्रकार की छाप नहीं छोड़ सकता। वह भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। उसका व्यक्तित्व
कभी उभर कर सामने नहीं आता और वह अयोग्य सिद्ध होता है। सुप्रसिद्ध लेखक एवं विचारक धर्म बारिया के अनुसार संभव को संभव वही कर दिखाते हैं, संभव को संभव वही कर दिखाते हैं जो धुन के पक्के हों, जिनकी दृष्टि अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख अपने लक्ष्य पर टिकी रहती है। अतः अर्जुन बनो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उस पर से तब तक दृष्टि ना हटाओ जब तक उसे भेद ना लो। यही है असंभव को संभव कर दिखाने का एक मंत्र। चैप्टर 6, कर्म का भेद। जिसमें आप खो जाएंगे उसे पा जाएंगे। यही नियम है कि खोकर ही पाया जाता है। यदि आप समुद्र से दूर दूर रहें और चाहें कि उसकी अनंत गहराइयों में छिपे मोती आपको मिल जाएं, तो यह असंभव है। इस असंभव को आप अपने प्रयासों से अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखकर संभव बना सकते हैं। असफल व्यक्तियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर भी वे पिछड़े रहते हैं और जीवन की दौड़ में दूसरे वे लोग आगे निकल जाते हैं जो उनकी अपेक्षा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही दृष्टि से कमजोर हैं। इसका क्या कारण है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि अवसर की अनुकूलता और परिस्थितियां भी आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। कुछ सीमा तक यह बात भी सही है, किंतु सिर्फ यही बात नहीं है। एक बात और भी है जो आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। वह है कर्म। कर्म सभी करते हैं, परिश्रम सभी करते हैं। सभी परिश्रम और लगन से कर्म करते हैं या उनसे कराया जाता है, मगर बहुत से लोग केवल वक्त काटते हैं। उनमें कर्तव्य परायणता नहीं होती। जितना वेतन उतना परिश्रम, यही उनकी सोच होती है। सबकी नहीं तो बहुतों की सोच यही है। कुछ लोग जीवन को ऊंचा उठाने की सोचते तो हैं, परंतु उनमें कार्यक्षमता की कमी होती है। वे जितना करना चाहते हैं उतना करने की क्षमता उनमें नहीं होती। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हुए भी वे बहुत सी अनभिज्ञताओं के कारण अपनी कार्यक्षमता नहीं बढ़ा पाते। कार्यक्षमता बढ़ाकर कोई भी व्यक्ति ऊंचा उठ सकता है। अपनी आय बढ़ाने, समाज में प्रतिष्ठा पाने और नौकरी में तरक्की पाने के लिए अधिक कार्यक्षमता होना आवश्यक है। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम तो व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। दूसरे, किसी के भी सहारे की आशा ना करके आत्मनिर्भर बनना चाहिए। माता पिता पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने पाँव पर खड़े होना बहुत आवश्यक है। यह कभी मत सोचिए कि आपके शरीर या मन में कम शक्ति है, आपके अंदर कम क्षमता है। कभी भी अपनी शक्ति को, अपनी कार्यक्षमता को कम करके मत आंकिए। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने निश्चय को दृढ़ कीजिए, अपने निर्णय पर अटल रहिए, कर्तव्य के प्रति सजग रहिए। यदि ऑफिस में किसी कारण अधिक काम आ पड़ा है, छुट्टी के समय से कुछ देर बाद तक रुकना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश लोग काम छोड़ देते हैं। वे जितना दाम उतना काम वाली बीमारी के शिकार होते हैं। इस बीमारी से सदा बचें। यह अपने कर्तव्य के प्रति बेईमानी है। अगर आप जीवन में कुछ कर दिखाने की इच्छा रखते हैं, तो आपकी सोच दूसरी होनी चाहिए। जो भी करें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करें। कभी यह ना सोचें कि आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए और जो आप कहते हैं, उस पर अमल भी करें। ख्याली पुलाव ही ना पकाएं। कल्पनाशीलता या ऊंचे सपने देखना बुरी बात नहीं है, किंतु केवल कहना और करने से बचना यह अकर्मण्यता है। आपको कर्मशील होना चाहिए। लोगों में आपकी चर्चा हो, लोग कहें कि बड़ा मेहनती है, आदमी बड़ा कर्मशील है, कथनी से अधिक करनी में विश्वास रखता है। ऐसे परिश्रमी लोग ही जीवन में असंभव को संभव कर दिखाते हैं। ऐसे लोग कभी कमजोर नहीं रहते। लोग आपको विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में जाने, आपको इसके लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए।
आप सोचें कि आपने कोई ऐसा कार्य तो हाथ में नहीं लिया है जो आप पूरा नहीं कर सकते। चिंतन कीजिए, अपने दिल को टटोलिए। आपको जो भी कमियां अपने अंदर दिखाई दें, उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। सच्चे प्रयासों से आप अपनी कमियों को दूर कर लेंगे। आप चाहें तो लोगों के विश्वसनीय बनकर प्रसिद्धि पा लेंगे। विश्वसनीयता की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। बिना अभ्यास के यह सिद्धि नहीं मिलती। प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। आप प्रतिदिन स्वयं से कहिए कि आप विश्वस्त बनेंगे। आप एक सच्चे और ठोस विचारों वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। कम बोलिए, मौन रहते हुए सोचिए कि जो भी बोलूंगा वह सच होगा। जो भी प्रण करूंगा उसे पूरा करके दिखाऊंगा। जिस प्रण को करें उसे शब्दों में दोहराइए, उसे पूरा करने में जुट जाइए। आज ही से विश्वस्त बनना शुरू कर दें। निश्चित रूप से आप शीघ्र विश्वस्त बन जाएंगे। समय की कद्र करो। कर्म का गुप्त भेद यही है कि व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता बढ़ाए। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय की पाबंदी आवश्यक है। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते, समय को बर्बाद करते हैं, समय भी उन्हें बर्बाद कर देता है। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो समय की कद्र नहीं करते हैं, आपको भी समय व्यर्थ खोने या समय पर कहीं ना पहुंचने की आदत है, तो इस पर आज ही से ध्यान दें। उस आदत में सुधार करें। आज ही से प्रण करें कि आप हर कार्य समय पर करेंगे। कार्य अधूरा छोड़ने की बुरी आदत है, तो इसे भी छोड़ दीजिए। यह भी कार्यक्षमता का हास है। यदि आप समय की कीमत नहीं समझते, तो भी आप लोगों की दृष्टि में गिर जाते हैं। समय के संदर्भ में किसी विद्वान ने कहा है, समय सबसे महान है, परमात्मा से भी। भक्ति आदि साधनों द्वारा परमात्मा को तो बुलाया जा सकता है, किंतु करोड़ों उपाय करने पर भी बीते हुए समय को नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए समय की कद्र करो। कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए आत्मविश्वास, समय की पाबंदी और विश्वसनीयता अनिवार्य है। इन गुणों को अपनाइए। यदि आपने इन बातों पर ध्यान दिया, तो आपकी कार्यक्षमता अवश्य ही बढ़ेगी। कार्यक्षमता बढ़ने पर आप निरंतर सफलता की ओर बढ़ते हैं। आपके सब काम समय पर पूरे होते हैं। आप जो चाहते हैं वही हो जाता है। जिस काम को आप हाथ लगाते हैं वह हो जाना निश्चित हो जाता है। लोगों को आप पर विश्वास हो जाता है कि आपने जिस काम को अपने हाथ में लिया है उसके पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। आपका नाम विश्वास का प्रतीक बन जाता है। आपकी कार्यक्षमता अधिक हो जाने पर सफलता के द्वार आपके लिए खुलते चले जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा है, कर्म से मुंह ना मोड़ो। कर्म शरीर द्वारा की जाने वाली ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है। वेदों में कहा गया है, इस धरती पर कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो, क्योंकि कर्म करने वाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्म निष्ठा छोड़कर भोग वृत्ति रहता है, वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। कामनाएं ही दुख का कारण। कामनाएं दाह, वेदन और तपन पैदा करती हैं। भय, शोक, ईर्ष्या और चिंता पैदा करती हैं। दुख की यात्रा कराने वाली ये कामनाएं ही हैं। नहीं तो भला कौन किसी को दुखी कर सकता है। कामनाएं सूक्ष्म जाल बुनकर बड़े से बड़े योद्धा, विश्व विजयी सम्राट और सर्वदा स्वतंत्र को भी प्रतंत्र बना देती है। खाने पीने, घूमने, सुखी होने, आकर्षक दिखने, यश पाने, अमीर बनने, प्रशंसा प्राप्त करने, शासन करने आदि की कामनाएं व्यक्ति से ना जाने क्या क्या जघन्य अपराध करा लेती हैं। अतः कामनाओं के काले नाग को मत पालो।